तो आइए, बहुत से बच्चों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर कुछ साइकोलॉजी का क्वेश्चन आप अपने चैनल पे लाएं। तो आइए, आज हम साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आपके सामने आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू अगर हम टेस्ट करते हैं, निकालते हैं, अगर उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच में जब आती है तो वैसे व्यक्ति को हम कौन से व्यक्ति कहेंगे, मतलब किस व्यक्ति बुद्धि के अंतर्गत उसको लाते हैं। तो वह होता है सामान्य बुद्धि, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी नंबर। आपका ऑप्शन नंबर बाबू क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रायड के अनुसार ऑडिप्स की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रायड के अनुसार ऑडिप्स की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। मतलब किस अवधि, मतलब इस अवधि में जो है बालक कौन सी प्रतियोगिता करता है, किसके साथ करता है। तो आपका ऑप्शन जो है यहां देखते हैं, आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला में कहता है कि बहन के साथ, दूसरा कहता है भाई के साथ, तीसरा कहता है माता के साथ और चौथा कहता है पिता के साथ। मतलब फ्रायड के अनुसार वह बच्चा जो है मतलब किसके साथ जो अपनी प्रतियोगिता करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात पिता के साथ। किसके साथ, पिता के साथ। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, ध्यान से देखेंगे। तीसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म के व्यक्तिगत प्रकार के अंतर्गत साझा करता है। मतलब निम्न में से कौन जो है वह युग के व्यक्तिगत प्रकार के अंतर्गत साझा करता है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए नंबर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है चौथा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि समान अनुकूलन संलक्षण या जीएसएस के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू बी, अर्थात हेस सेली। हेस सेली, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेंस सेली। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है पांचवा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बाबू। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है। मतलब बुलिमिया विकार जो है वह कौन सा विकार पाया जाता है, अर्थात कौन सा विकार बुलिमिया विकार के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ए नंबर, अर्थात भोजन विकार जो है वह बुलिमिया विकार के अंतर्गत आता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है छठा नंबर। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति था जो मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किया था। तो वह थे फ्रायड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर, अर्थात फ्रायड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू सातवां, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या पीओएस का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति तो था जो पीओएक्स का संप्रत्यय जो है मतलब प्रस्तावित किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू फ्रीटर हाइडर। फ्रीटर हाइडर, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कहता है कि परिवार एक उदाहरण है। मतलब परिवार जो है वह किसका उदाहरण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अर्थात प्राथमिक समूह का क्या है, उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू, प्राथमिक समूह का उदाहरण है। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो इसका करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा बी नंबर, अर्थात टर्मन। टर्मन क्या यह कथन था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बाबू कि परामर्श का उद्देश्य होता है। मतलब परामर्श का क्या उद्देश्य होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर यहां ध्यान देंगे, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात इनमें सभी मतलब सलाह देना, मतलब विकासात्मक, निरोधात्मक और उपचारात्मक, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी नंबर, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी।